2026 में कक्षा 10 के लिए सीबीएसई दोहरी बोर्ड परीक्षा फरवरी और मई में सर्वश्रेष्ठ अंकों वाली परीक्षाएं गिनी जाएंगी। मंगलवार को राष्ट्रीय बोर्ड ने 2 बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपना प्रस्ताव जारी किया, जिसमें 9 मार्च तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले अंतिम कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। यहां विवरण दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अगले साल से कक्षा 10 के छात्रों को 2 बोर्ड परीक्षाएं देने का विकल्प देने वाला है, एक फरवरी के मध्य से मार्च की शुरुआत तक और दूसरी मई में, जिसमें छात्रों को 2 पेपरों के बीच केवल 1 दिन का अंतर मिलने की संभावना है। पहली परीक्षा के परिणाम 20 अप्रैल और दूसरी के 30 जून तक घोषित होने की संभावना है। बोर्ड ने प्रस्तावित 2 बोर्ड परीक्षा प्रणाली पर मंगलवार को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जो छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चुनते हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ अंक अंतिम मार्कशीट में दिखाई देंगे। सीबीएसई ने 9 मार्च तक प्रस्ताव पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम अप्रैल में कक्षा 10 के छात्रों के लिए नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले योजना को अंतिम रूप देना चाहते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं और भी तेजी से पूरी होंगी। 2026 में कक्षा 10 बोर्ड मूल्यांकन का पहला चरण सिर्फ 18 दिन 17 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जो कि वर्तमान अवधि 32 दिनों का लगभग आधा है। दूसरा चरण 16 दिनों 5 मई से 20 मई तक चलेगा। इसका मतलब है कि छात्रों के पास उनके विषय विकल्पों के आधार पर लगातार पेपरों के बीच सिर्फ 1 या 2 दिन होंगे, जो कि मौजूदा अंतराल से काफी कम है, जो 5 या 10 दिन तक भी बढ़ सकता है। 2026 में कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण सितंबर तक पूरा हो जाएगा और छात्रों को इस चरण में ही यह बताना होगा कि वे पहली बोर्ड परीक्षा, दोनों या सिर्फ दूसरी परीक्षा देना चाहते हैं। अप्रैल में पहली परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने के बाद केवल वे छात्र जिन्होंने सितंबर में ही दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, उनके पास उन विषयों या पेपरों को ऑप्ट आउट करने का विकल्प होगा जिन्हें वे फिर से नहीं देना चाहते हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया, पहली परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद और अगर आप अपने सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के अंकों से संतुष्ट हैं, तो आप दूसरी परीक्षा के लिए इन पेपरों को छोड़ सकते हैं और बाकी विषयों में बैठ सकते हैं। अंतिम स्कोर कार्ड में सबसे अच्छे अंक दर्शाए जाएंगे। हालांकि अगर कोई छात्र अप्रैल में केवल दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुआ है, तो आगे कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षा 1 में प्रदर्शन का विवरण डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराया जाएगा और अगर छात्र परीक्षा 2 में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो वे कक्षा 11 में प्रवेश के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा 1 के बाद पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं किए जाएंगे, वे केवल परीक्षा 2 के परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। मसौदा योजना के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार आयोजित किया जाएगा। मसौदा मंगलवार को फीडबैक के लिए सार्वजनिक किया गया था और प्राप्त सुझावों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। कक्षा 10 में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का सीबीएसई का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के उच्च दाब पहलू को खत्म करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 मौकों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हो। सीबीएसई 2 बोर्ड परीक्षाओं को इस तरह से शेड्यूल करने की चुनौती से जूझ रहा था ताकि परीक्षाएं अगले शैक्षणिक वर्ष को प्रभावित न करें। मसौदा योजना में कहा गया है कि पहली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे और परीक्षा 2 के लिए भी वही केंद्र आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा 1 से पहले पंजीकरण करते समय दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क बढ़ाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा।
भुगतान करने पर यह वापस नहीं किया जाएगा।